यूजीसी को लेकर मचे बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। यूजीसी को लेकर सामान्य वर्ग में भारी रोष देखने को मिला था। जगह जगह इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे थे। सबकी एक ही मांग थी कि हर हाल में यूजीसी वापस होना चाहिए। नए नियमों पर चलते विरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए फिलहाल के लिए इस पर रोक लगा दी है। इस बीच देश के जाने माने कवि कुमार विश्वास की भी इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल जब सामान्य वर्ग की ओर से विरोध किया जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, तब कुमार विश्वास ने उस वक्त एक पोस्ट किया था। एक ऐसा पोस्ट जिसमें साफ विरोधाभास था कि सामान्य वर्ग पर सीधे सीधे मानव अत्याचार सा है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कुमार विश्वास ने लिखा था कि चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं मेरा, रोया रोया उखाड़ लो राजा। इसके साथ उन्होंने एक हैशटैग का भी इस्तेमाल किया था, हैशटैग यूजीसी रोलबैक। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कुमार विश्वास की प्रतिक्रिया सामने आई है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। इस समय भारत किसी भी विभाजन की स्थिति में नहीं है। ऐसे समय में सरकारों को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वो राजनीति में कोई बंटवारे की लाइन ना खींचे। मैं करोड़ों लोगों की भावनाओं को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि सरकार भी इसका कोई सही समाधान जरूर निकालेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत है। भारत इस समय किसी भी प्रकार का विभाजन झेलने की स्थिति में नहीं है। ऐसे समय में सरकारों को भी चाहिए, राजनीति को भी चाहिए कि वो राजनीति में कोई विभाजक रेखा न खींचे। यह सत्य है कि हमारे दलित, पिछड़े और वंचित मित्रों के साथ शताब्दियों से बहुत अत्याचार हुआ है और यह भी कहने में लोगों की जबान हकलाती है, लड़खड़ाती है कि ये सब पिछले 1000 वर्ष में जो विधर्म भारत में आया था, जिनके यहाँ ये परंपराएं थी, उन्होंने ये भारत में बोया था। उससे मुक्ति के उपाय किए जा रहे हैं, पिछले 80 वर्षों में किए गए हैं, आगे भी किए जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा ना हो कोई निरपराध फंसे या किसी भी जाति वर्ण का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति कहीं जाते में असहज अनुभव करे। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने करोड़ों करोड़ लोगों की मनोदशा का भाव समझा और मैं आशा करता हूं राजनीति भी इसका सकारात्मक हल निकालेगी। गौरतलब है कि यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत ने इसको लेकर साफ कहा कि यह नियम अस्पष्ट है और इसका दुरुपयोग संभव है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इन नियमों की मंशा और भाषा पर भी सवाल खड़े कर दिए। अब इस मामले की सुनवाई मार्च में होगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत ने इन नियमों को लेकर सख्त टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि मुझे खेद है कि प्रथम दृष्टया यह नियम अस्पष्ट है और इसका दुरुपयोग होने की संभावना है। प्रयुक्त भाषा भी अस्पष्ट है। उन्होंने आगे कहा कि 75 सालों में जाति विहीन समाज की ओर बढ़ने से हमने जो कुछ भी हासिल किया था, क्या ये पीछे की ओर जाना है? सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हमें जाति विहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए। साथ ही प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए कोई प्रभावी तंत्र भी होना चाहिए। भारत की एकता हमारे शैक्षणिक संस्थानों में झलकनी चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने नए नियमों पर टिप्पणी करते हुए आगे कहा कि विश्वविद्यालय, स्कूल और कॉलेज अलग थलग नहीं रह सकते। पूरे समाज का क्या हाल होगा? अगर कैंपस में ऐसा होता है तो कैंपस के बाहर लोग कैसा व्यवहार करेंगे? फिलहाल यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर और कुमार विश्वास की प्रतिक्रिया पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।